आरएसवे इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवे न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एलन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू का आया टेक्निकल ग्लिच देर से शुरू हुआ, दर्शकों की संख्या करनी पड़ी कम। डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान टेक्निकल ग्लिच आ गया, ये दावा एलन मस्क ने किया है। दरअसल एलन मस्क ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया। मस्क का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके लाइव स्ट्रीम पर बड़े पैमाने पर DDoS हमला किया गया। सत्ता गिराने में हमारा कोई हाथ नहीं, शेख हसीना के आरोपों पर पहली बार बोला अमेरिका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में अमेरिका पर अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। शेख हसीना का आरोप था कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, अगर वो दे देती तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती, मगर ऐसा न करना भारी पड़ गया। हसीना का आरोप है कि आइलैंड के सहारे अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका ने कहा हम भी तैयार हैं। अमेरिका को आशंका है कि ईरान इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए अपनी तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने ये जानकारी साझा की। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बल की मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका पहुँचे विनय मोहन क्वात्रा संभालेंगे भारत के नए राजदूत का पद। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत होंगे। वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंच चुके हैं। इससे पहले क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रहे हैं। तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्ति के बाद से अमेरिका में भारतीय राजदूत का पद खाली था। संधू 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के शीर्ष राजनयिक रहे और इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। हिंदुओं के आगे झुकी बांग्लादेश की नई सरकार मंदिरों में तोड़फोड़ पर मांगी माफी, खुद बनवाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ के लिए सरकार ने माफी मांगी है। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सखावत हुसैन ने कहा कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए, उसके लिए सरकार को खेद है। इस हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ है और जो मंदिर तोड़े या जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति और निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। EOS 8 इसरो 16 अगस्त को लॉन्च करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 श्रीहरिकोटा से भरेगा उड़ान। इसरो ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 को 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की उड़ान के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले बताया गया था कि प्रक्षेपण 15 अगस्त को होगा। देरी का कारण नहीं बताया जा सका है। IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को लिखा पत्र, सामने रखी 3 प्रमुख मांगे। आज भी जारी रहेगी हड़ताल। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की PG छात्र नृशंस हत्या मामले में भारतीय चिकित्सा संघ ने पश्चिम बंगाल से मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों को दंड देने की मांग की है। IMA ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को पत्र लिखकर अपराध को संभव बनाने वाली परिस्थितियों की विस्तृत जांच की मांग की है। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ संसद के पास हो निंदा प्रस्ताव, भारत की मशहूर हस्तियों ने लिखा पत्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर लेखकों, शिक्षाविदों, नामचीन हस्तियों ने पत्र लिखकर चिंता जताई है। इन लोगों ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ संसद से सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में लेखक अमीश त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट के वकील J साई दीपक आदि भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में हमने बेहद परेशान करने वाली घटनाएं देखी हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी ने बार बार उत्पीड़न का सामना किया है, जो राजनीतिक अस्थिरता के समय अक्सर और बढ़ जाता है। त्रिपुरा में अवैध तरीके से घुसे 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत से लगी सीमा पर उठने लगी सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अगरतला के बाहरी इलाके में स्थित नंदन नगर क्वार्टर चमुहानी इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन, असम में लोगों ने निकाला पैदल मार्च। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले से अब दुनिया चिंतित है। राजधानी ढाका में देश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। असम के करीमगंज में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू संप्रदाय पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरों का हाल। BCCI शुरू कर सकता है लेजेंड्स खिलाड़ियों की अपनी लीग, पूर्व क्रिकेटरों ने जय शाह के सामने रखी मांग। दुनिया भर में T20 की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए शुरू की गई विभिन्न लेजेंड्स लीग की अनियमितताओं और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड
भी आईपीएल की तर्ज पर लेजेंड्स खिलाड़ियों की अपनी लीग शुरू कर सकता है। इस समय दुनिया भर में कई लेजेंड्स खिलाड़ियों की लीग खेली जा रही है। इनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ग्लोबल लेजेंड्स लीग, लेजेंड्स लीग क्रिकेट प्रमुख हैं। इन लीग में भारत के सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह जैसे कई खिलाड़ी खेलते हैं। इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, बेन स्टोक्स ने पकड़ी बैसाखी, श्रीलंका के खिलाफ खेलना मुश्किल। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल हो गए हैं। बेन स्टोक्स इस समय इंग्लैंड की लीग द 100 में खेल रहे हैं और इसी दौरान एक मैच में उन्हें बल्लेबाजी करते हुए चोट लग गई। स्टोक बल्लेबाजी करते हुए मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करने लगे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।